सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। महापुरुषों प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। माया केवल गुजरान। सतगुरु का दरबार रहमतों का भंडार होता है। इस असीम भंडार में से दुनिया का हर प्राणी भी यदि सुखों से घर भर ले तो भी इस भरपूर सागर में से 2-3 गैलन पानी निकालने के समान कुछ असर नहीं पड़ता। सतगुरु तो सुख बांटता जा रहा है, मगर हम हैं जो इन सुखों को भोगते हुए भी देने वाले को भूल बैठते हैं। ऐसी ही एक घटना दास को याद आ रही है। घटना सेठ कृष्णलाल जी और बहन शीला जी पति पत्नी की है। ये दोनों गुरु घर के प्रेमी थे, मगर आर्थिक सुखों से अक्सर वंचित रहते थे। एक दिन इस दंपति ने हुजूर सच्चे पातशाह जी से आशीर्वाद मांगा कि माया खुली दीजिए ताकि परिवार, रिश्तेदार और संगतों पर दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकें। अब कभी तो सत्संग जाने से कतराते हैं और कभी रिश्तेदारी निभाने में पीछे रह जाते हैं, जिस कारण आंखें नीची करनी पड़ती हैं। हमारे रिश्तेदार जब मिलते हैं हमेशा यही कहते हैं, भाई जो भी निरंकारी बनता है देखते ही देखते उसकी तकदीर बदल जाती है, वह मालो माल हो जाता है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नहीं अपने बाबा जी से मांगते आदि। सतगुरु तो दयालु होता है। बाबा जी ने सहज भाव में फरमाया, आप निरंकार का ध्यान करो, अपनी नेक कमाई में से सेवा करते रहो, दातार रहमत करेगा। सतगुरु का वचन अटल होता है। दातार की रहमत से उनके दिन बदलने लगे। पहले साल तो उसी प्रकार सत्संग में आते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी गैर हाजिरी बढ़ती चली गई। सेठ साहब की संगत से गैर हाजिरी उनकी पत्नी शीला जी को भी खटकती थी। समय बीतता गया। लगभग 3 साल बीत गए। एक दिन शीला जी जबरदस्ती उन्हें सेठ कृष्णलाल जी को बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए निरंकारी कोठी में ले गए। उन्होंने आते ही दास से कहा, मैं बहुत मुश्किल से इन्हें साथ लेकर आई हूँ, कृपा करके बाबा जी के चरणों पर नमस्कार अवश्य करवा दीजिए। उस समय हुजूर बाबा जी के भोजन का समय था। दास डर रहा था कि हुजूर को निवेदन कैसे करें, मगर सतगुरु सहज ही कमरे से बाहर आ गए। उन्हें सामने देख हुजूर हंसते हुए पूछा, क्या बात है सेठ साहब, आजकल दर्शन नहीं होते। आगे से सेठ साहब अपनी व्यवस्था बताने लगे। बाबा जी, आपने इतनी कृपा कर दी है, छोटे से व्यापार से इतना बड़ा व्यापार कर दिया है कि सुबह सुबह ही बच्चों के जागने से पहले ही घर से चला जाता हूँ और रात को इतनी देर से वापस आता हूँ कि बच्चे भी सोए हुए ही मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं सिमरन, सत्संग और सेवा किस समय करूँ। बाबा जी झट समझ गए कि भगत पर माया हावी हो चुकी है। आप जी ने फरमाया, सेठ साहब, मैं माया कमाने का प्रयोग करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन माया को दासी बनाकर केवल इससे काम ही लिया करो। इसे मालिक बनाओगे तो यह उंगलियों पर नचाएगी। नारायण को छोड़कर इसकी दासी के पीछे भागोगे तो रब्बी बरकतें और जीवन के सुख दूर भागते जाएंगे। अगर बच्चों को भी समय नहीं दोगे, उनकी संगत और उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखोगे और दिन रात एक करके इकट्ठी की हुई कमाई उन पर लुटाते रहो, तो पता भी नहीं चलेगा कि किस समय यही बच्चे सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे। फिर पछताने से कुछ नहीं बनने वाला। इसीलिए माया के पीछे भागने से अच्छा है कि जिस दातार ने यह माया दी है उसी के साथ ही यह नाता जोड़े रखो। साथ संगत और परिवार के लिए भी समय निकालो, ताकि माया को गुजरान बनाकर पारिवारिक और आत्मिक सुख प्राप्त कर सको। सेठ साहब को ऐसा लगा जैसे आप जी ने उन्हें किसी गहरी नींद से जगाकर सच्चाई की रोशनी दिखा दी हो। उन्होंने बाबा जी के चरणों पर शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा कि वह अब नित्य प्रति सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहें और सही जीवन लक्ष्य को समझकर अपना जीवन बिताएं। आपका यह जीवन दर्शन की माया केवल गुजरान है, जीवन का आधार नहीं, हर प्राणी के लिए सुखदायी है। परमात्मा को मायापति बनाकर माया को दासी की जगह पर रख कर प्रयोग करने में ही सही सुख व शांति है। माया अपने आप में बुरी नहीं, बुरा है तो इसका गलत प्रयोग, इसका अभिमान, इसकी न समाप्त होने वाली लालसा और इसका मोह, जिस कारण हम हर रिश्ते की बुनियाद को हिला देते हैं और माया के साथ प्यार इतना बढ़ा लेते हैं कि बाकी सारे प्यार इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। आप जी ने माया को सही ढंग से कमाने, सही इस्तेमाल करने और जीवन में सही स्थान देने पर जोर दिया। हुजूर बाबा जी के इन वचनों के द्वारा ही गुरसिख के जीवन की गाड़ी सही पटरी पर आ गई। दास सोचने पर विवश हो गया कि यह भी कैसा अद्भुत महात्मा है जो एक तरफ तो माया का त्याग करके भक्ति मार्ग पर सारा समय लगा देने वालों को सेवा, सत्संग, सिमरन करते हुए माया
कमाने और प्रयोग करने का उपदेश देता है ताकि वे समाज पर बोझ न बने, और दूसरी तरफ माया कमाने में दिन रात एक करने वाले को माया के मोह व लालच से ऊपर उठकर सेवा, सत्संग, सुमरन करने की प्रेरणा देता है। थोड़ा और गहराई से सोचने पर समझ आ गई कि यही धर्म का सच्चा रास्ता है, भक्ति का सही ढंग है, और यह संतुलन ही लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाता है। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।